Assalamu alaikum everyone. Today we are making objective from different chapters of book 5. So let's see. Chapter number 1 जो हमने लिया है वो है डेसिमल. डेसिमल्स में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000. इस टॉपिक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें डेसिमल में MCQs की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज़ मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन दैट व्हेन अ डेसिमल इज मल्टीप्लाई बाय 10 द डेसिमल पॉइंट्स मूव वन प्लेस टू. अब ये चीज़ हमारे पास या तो MCQs फॉर्म में आ सकती है या ब्लैंक फॉर्म में आ सकती है. दैट when a decimal is multiplied by 10 the decimal point moves one place to right या फिर डैश प्लेस टू राइट वन प्लेस. अगर 10 है तो 1 प्लेस, अगर 100 है तो 2 प्लेस और अगर 1000 है तो 3 प्लेस. मल्टीप्लाई में हमेशा आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव होता है. सो एक चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में आ सकती है. नाउ हियर यू कैन सी व्हेन अ डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 100 the decimal point moves dash places to the dash, 2 places to the right. जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लेसेस मूव होगा और कहाँ मूव होगा? राइट साइड पे. राइट साइड पे क्यों हो रहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा डेसिमल पॉइंट जो आपके नंबर्स के बीच वाला पॉइंट है वो हमेशा राइट साइड पे मूव होता है. जितने ज़ीरो होंगे उतनी बार मूव होगा. सेम चीज़ हमारे पास 1000 में भी है दैट द डेसिमल पॉइंट मूव 3 प्लेसेस टू द राइट. सो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000 इन तीनों में से कुछ भी आपके पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है लाइक इन MCQs और इन द ब्लैंक्स. नाउ वी हैव द टॉपिक डिवाइड. व्हाट डू यू नोटिस व्हेन ईच डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10? जब भी कोई डेसिमल 10 से डिवाइड होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हम हमेशा राइट साइड पे जाते हैं एंड डिवाइड में हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे जाते हैं. कितनी बार? इट डिपेंड्स ऑन 10, 100 एंड 1000 कितने डिजिट है. अगर 10 है तो 1 टाइम, अगर 100 है तो 2 टाइम्स और अगर 1000 है तो 3 टाइम्स. जितने आपके ज़ीरो होंगे उतनी बार आप मूव करोगे. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द डेसिमल पॉइंट व्हेन अ डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10? जब कोई भी डेसिमल 10 से डिवाइड होगा तो इट विल मूव वन प्लेस टू द लेफ्ट. सेम थिंग हमारे पास होगी 100 में. When a decimal number is divided by 100, the decimal point moves. कितनी बार मूव होगा? 2 times because we have 2 0. और कहाँ मूव हो रहा है? लेफ़्ट साइड में. डिवाइड में हमेशा लेफ़्ट साइड एंड मल्टीप्लाई में हमेशा राइट साइड पे मूव होगा. सेम एज इट इज़ 1000 में हमारे पास 3 प्लेसेस मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे. तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड डेसिमल के साथ ऑब्जेक्टिव. उसके अलावा हमारे पास है कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स. किसी भी मेजरमेंट्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंबल्स और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. सो लेट्स सी कि हम किस नंबर को किससे कन्वर्ट कर सकते हैं. 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट होता है 1 मीटर से. तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में या ब्लैंक्स में आ सकता है लाइक 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश. अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे. 1, 2, 3. क्या हो सकता है? 2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर हमेशा मीटर के साथ कन्वर्ट होगा. सेंटीमीटर हंड्रेड्स में होता है एंड मीटर हमेशा सिंपल डिजिट में होता है. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. 1 किलोमीटर होता है 1000. तो आपके पास MCQs में आ सकता है 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश, 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश या फिर 5000 मीटर इज इक्वल्स टू डैश किलोमीटर. देन वी हैव ग्राम. ग्राम से हम केजीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो वी यूज़ 1000. हम कन्वर्जन में हमेशा 100 और 1000 ही यूज़ करते हैं. 100 एंड 1000 यूज़ करते हैं. 100 आपका सिर्फ यूज़ होता है सेंटीमीटर एंड मीटर में और बाकी सब चीज़ों में आप 1000 यूज़ करते हो या तो मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवाइडिंग फॉर्म में. 1000 मिलीलीटर कन्वर्ट होता है हमारे पास
100 लीटर में। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर हो जाता है एंड 1 लीटर आपका हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। लीटर आपका यूनिट होता है फॉर द लिक्विड थिंग्स। मिलीलीटर लिक्विड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। लेट्स सी द एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव फ्रॉम चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज में फर्स्ट चीज़ हमसे पूछी जा सकती है दैट परसेंट मीन्स आउट ऑफ डैश। फिर हमें ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शंस या फिर हमें ब्लैंक फिल करनी होगी। सो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। वी यूज़ डैश टू रिप्रेजेंट परसेंट। कौन सा सिंबल यूज़ होता है हमें ये बताना होगा। इसके अलावा हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का परसेंट पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ द 50% ऑफ 100 का 50% क्या होता है, 40 का 50% क्या होगा। इस तरह से हमारे पास परसेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट थिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्राइंगल्स की कितनी टाइप्स हैं टाइप्स, या फिर इस चैप्टर में दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन दिस चैप्टर, जिससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा। सो नंबर 1 टाइप है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट ट्राइंगल। आपके पास राइट एंगल बना हुआ होगा, दिस इज द राइट एंगल। ये आ सकता है ईच ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल हैज़ अ राइट एंगल, दीज आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। या फिर शेप बनी हुई हो सकती है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस ट्राइंगल इज डैश राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारे पास 1 टाइप। सेकंड हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? द एंगल इन ईच ट्राइंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो, स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री होता है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो दीज आर लेस देन 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होंगे वो होते हैं एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन डैश, लेस देन 90। द एंगल इन ईच ट्राइंगल्स आर लेस देन डैश। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। या फिर द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज डैश एक्यूट एंगल। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ब्लैंक है हमारे पास, ईच ट्राइंगल हैज़ एन एंगल दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। सो एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन डैश एंड लेस देन डैश, या फिर मोर देन 90 एंड लेस देन डैश। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ब्लैंक फॉर्म में या एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकता है इन द ऑब्जेक्टिव। नंबर 4th टाइप है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। जहाँ पर तीनों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं वो आपके पास कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद है आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ईच ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ। जिस ट्राइंगल की सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होंगी वो आपके पास होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल। यहाँ पर हमारे पास छोटी सी एक एक्टिविटी सॉल्व हुई है रिलेटेड टू दिस। इट हैज़ डैश राइट एंगल। कितने राइट एंगल बने हुए इस शेप में? ओनली 1। इट हैज़ डैश इक्वल साइड, 2 साइड्स आर इक्वल। इट इज़ a right angle triangle. It is also an isosceles triangle because 2 sides are equal. Different types of shapes given हो सकते हैं, we have to find out, या फिर we have to mark that which shape is isosceles, which shape is equilateral triangle and which shape is right angle triangle. इसके अलावा हमारे पास कुछ different types of examples given होंगी जिसको हमें नेम देने होंगे that which shape is this in the triangle. A triangle with a right angle triangle, 2 sides equal, isosceles, 3 sides equal, equilateral. It has an obtuse angle triangle. Equilateral triangle की measurements क्या होती हैं? Each angle is of 60. Equilateral triangle हमेशा 60 होता है। Sum of all angles in a triangle, सब angles triangles में कितने होते हैं? 180.
60, 60 and 60. 3 sides होती हैं हमारे पास ट्राइंगल की. When we add all the 3 sides we have 180. जब हम तीनों 3 sides को प्लस कर लेंगे we have the sum which is 180. Sum of angle in a triangle is dash 180. स्ट्रेट लाइन एंगल भी हमारे पास हमेशा 180 होता है. स्ट्रेट लाइन पे हम हमेशा 180 काउंट करते हैं. इसके बाद हमारे पास चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 साइडेड फिगर. 4 साइडेड फिगर में हमारे पास क्या चीज़ है, लेट्स स्टडी. वी हैव 4 डिफरेंट शेप्स. 4 साइडेड फिगर में वी हैव डिफरेंट शेप्स. नंबर 1 इज पैरेललोग्राम विच इज़ सिमिलर टू रेक्टेंगल. क्यों रेक्टेंगल से सिमिलर है? बिकॉज 2 sides are equal, 2 sides are equal. उसके बाद हमारे पास है rhombus which is similar to square because all the 4 sides are equal. उसके बाद हमारे पास है trapezium in which all the sides are different. सारी sides एक दूसरे से बिल्कुल different है. So ये तो हमारे पास तीनों बेसिक हो गई हैं. If we have to compare the parallelogram with the shape, so we compare it with rectangle. ये हो जाएगा स्क्वायर और ये जो है वो ट्रेपेजियम जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज शेप्स? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल? दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव पैरेलल लाइन्स. यहाँ पर कुछ इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स दी हुए हैं. दैट दीज 2 साइड्स आर इक्वल टू दीज 2 साइड्स. जिस तरह से हमारे पास ट्राइंगल एंड स्क्वायर में होता है. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर डैश इक्वल. इक्वल होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल. अ रोम्बस हैज़ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं लेंथ में. ईच साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अ रोम्बस हैज़ 2 pairs of parallel sides. 2 पेयर होते हैं parallel sides के, 2 pairs. The properties of rhombus are similar to the properties of parallelogram. क्यों similar है? Why? Because here we have the properties. In opposite side are parallel. All sides are equal in length. Sum of each pair between 2 parallel lines is equals to 180. Parallelogram 180 हो जाएगा. Rhombus 180. ट्रेपेजियम ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल. यू कैन सी सिर्फ एक ही साइड का पैरेलल अपोजिट है बट नॉट इक्वल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ज़रूर हैं बट इक्वल नहीं है. सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल्स टू 180. आपका एंगल हमेशा 180 से मेजर होगा. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स आपको गिवन होंगी. यू हैव टू फाइंड द शेप. क्या है ये? रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है एंड यू हैव टू राइट द नेम. You can also have this yes or no find out करके आपको उनके solutions निकालने हैं. So this is the explanation from book 5 for the objective section.